विश्व महामारी कोभिड-19 को कारण सिक्किमले साधारण रूपमा आदिकवि भानुभक्तको 206औं जयन्ती पालन गर्यो। नेपाली साहित्य परिषदद्वारा राजधानी गान्तोकको भानु उद्यानमा आयोजित कार्यक्रममा राज्यपाल गंगा प्रसाद मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। यसैगरी मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। कार्यक्रममा विधानसभा अध्यक्ष एलबी दास, मन्त्री परिषदका सदस्यगण, विधायक, लोकसभा सांसद, मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव, मुख्य सचिव, सचिवगण, विभागीय प्रमुख अनि सरकारी अधिकारीगण लगायत साहित्यकार र परिषदका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। भानु उद्यानमा भानुभक्तको प्रतिमामा दीप प्रज्वलनसितै प्रार्थना र रामायण पाठ गरेर शालिगमा माल्यार्पणबाट कार्यक्रम आरम्भ भएको थियो। कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधन राख्दै मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आदिकवि भानुभक्त आचार्य प्रेरणाको स्रोत रहेको तथा नेपाली साहित्यको आधारशिला राख्ने व्यक्तित्वको रूपमा उनको नेपाली समुदायबीच सधैँ स्मरण रहने बताए। उनले भानुभक्त घाँसीबाट अभिप्रेरित बनेको प्रसङ्गलाई उठान गर्दै रामायण अनुवाद गर्न सक्षम बनेको बताए। उनले संस्कृतबाट नेपाली भाषामा रामायण अनुवाद गरेर नेपाली भाषा बोल्ने समुदायबीच सहज प्रकारले पुर्याउने कार्य गरेको पनि उल्लेख गरे। मुख्यमन्त्रीले आदिकविको महान कार्यको बारेमा वर्तमान परिस्थितिमा सबै कुरा सान्दर्भिक रहेको पनि बताए। यस अवसरमा उनले भानु उद्यानमा स्थायी छानो लगाउने सरकारको तर्फबाट घोषणा पनि गरे। यसरी नै राज्यपाल गंगा प्रसादले आफ्नो संक्षिप्त सम्बोधनमा आदिकवि भानुभक्त अनि उनको उल्लेखनीय कार्यले नेपाली साहित्यमा पुगेको योगदानबारे उल्लेख गरे। उनले रामायण सर्वकालिक पठनीय कृति रहेको तथा विशेष रूपले युवाहरूलाई आदिकविको महानतम कार्यले मानव मूल्यबारे सधैँ अभिप्रेरित गरिरहेको बताए। भाषा में रूपांतर करना किस प्रकार इन्होंने करके एक इस साहित्य के द्वारा आपस में सभी नेपाली समुदाय के, चाहे कहीं के रहने वाले हों, एक जोड़ने का प्रयास किया। जो एक कहा जाता है वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार हमारे कुटुंब के समान है। इसी प्रकार सभी लोग एक सूत्र में बंधे, इसके लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाई है। आप भाषा में रूपांतर करना किस प्रकार इन्होंने करके एक इस साहित्य के द्वारा आपस में सभी नेपाली समुदाय के, चाहे कहीं के रहने वाले हों, एक जोड़ने का प्रयास किया। जो एक कहा जाता है वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार हमारे कुटुंब के समान है। इसी प्रकार सभी लोग एक सूत्र में बंधे, इसके लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाई है। आप रचना किया था प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, मधुरशिला, राम गीता। इस प्रकार इन्होंने सभी को जोड़ने का और साथ ही साथ आध्यात्मिक भावना सबके अंदर भरने का इनका बहुत बड़ा प्रयास रहा है, जो कई प्रकार से बहुत ही सराहनीय है। और खास करके रामायण, जिसमें पूरे भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी जीवनी का उल्लेख है और जिसमें कई बातों का उल्लेख है कि किस प्रकार उनके अंदर राष्ट्र प्रेम तो था ही, क्योंकि राष्ट्र प्रेम जिस समय सोने की लंका पर विजय प्राप्त किए, कई ने कहा कि हाँ आप राज्य करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मातृभूमि जो है वो सबसे प्यारा है और फिर लौटकर अयोध्या है। उन्होंने ये कहा था माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर के है, और इस भावना को मैंने रामायण के अंदर उन्होंने रखा था, रामायण के अंदर रखा गया वाल्मीकि जी ने, और उसका प्रचार प्रसार किया गया। किस प्रकार राम और भरत मिलाप, जो भाई भाई का प्रेम भाव था, वो भी उसके अंदर दर्शाया गया। इस प्रकार सब में लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज कोरोना का महामारी पूरे संसार में फैला हुआ है, अब बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। लाखों लोग की मौत हो चुकी है। वैसी स्थिति में सिक्किम सरकार, साथ ही साथ सिक्किम के प्रशासन के लोग, सिक्किम के स्वास्थ्य विभाग के लोग, सफाई कर्मचारी, सबों ने मिलकर के और बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिसके कारण सिक्किम में इसका
पहले तो बिल्कुल कुछ प्रकोप था ही नहीं, मगर बाहर से जो लोग आए जिसके कारण कुछ फैला है, फिर भी उसमें अधिक लोग अच्छे होते जा रहे हैं। तो इसमें जो है यहाँ की जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। यहाँ की जनता ने, जो सरकार ने जो आदेश दिया उसका अच्छे ढंग से पालन किया है। आज भी आवश्यकता है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो तो भले ही नहीं हुआ, यहाँ उसमें ढिलाई दिया गया, लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत तेजी से जो फैल रहा है इसको बचाना, अपने परिवार की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, अगल बगल के लोगों को बचाना, ये आपका दायित्व है। इसके लिए भी जो नियम है उसका अक्षर से पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उसका प्रयोग करें, इससे बच कर रहें, बहुत जरूरी है। क्योंकि यह महामारी किस रूप से फैलता है पहले कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से यह जो है घर दबोचता है। इसलिए इस चीज को सबों को इसमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी प्रशासन लोग कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का भी दायित्व बनता है इसका हम अच्छे ढंग से पालन करें ताकि यह फैलने नहीं पाए। साथ ही साथ कई साल का प्रयोग है। अब लोग किन यस्तो भनेर उहाँले कविता लेख्नु भएको थियो। यही कविता जसरी भानुभक्तले एउटा घाँसीबाट प्रेरणा पाएर एउटा नेपाली ग्रन्थलाई हाम्रो समक्षमा ल्याउनुभयो, सरल भाषामा उहाँले रामायण अनुवाद गर्नुभयो, त्यसरी नै आज हामी सरकार पक्षमा, हामी सरकारमा छौँ। सरकार पक्षमा हुने माननीय मन्त्रीगणहरू, माननीय विधायकगणहरू, माननीय संसदहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण हाम्रो बुद्धिजीवी वर्ग, हाम्रो ब्युरोक्रेट्सहरूले पनि हामीले आफ्नो लागि त सोच्छौँ, तर हामी सबैले समाजको लागि सोच्छौँ। हामी पछि गएपछि पनि हाम्रो नाम होस्, हामीले कृति कमाऊ भनेर हामीले पनि समाजको सेवा हामीले गर्यौँ भनेदेखि आफ्नो पक्षबाट भलिन्ट्रीले हामीले काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यसरी नै जसरी वक्तालाई यसरी अगाडि ल्याउनमा उहाँको पनि ठुलो योगदान छ। मोतीराम भट्ट पनि एक कवि, महान कवि थिए, साहित्यकार थिए, निपुण कवि थिए। यदि उहाँले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि होइन मैले लेखेको कविता म साहित्यलाई, म आफ्नो साहित्यलाई म आफै है तपाईको निकाल्छु, म आफै प्रकाशित गर्छु भनेर सोचेर आफ्नै कृतिहरूलाई प्रकाशित गरेको भएदेखि सायद भानुभक्त यहाँ हुन्थेन हाम्रो समाजको अगाडि। तर उहाँले पनि, मोतीराम भट्टले पनि होइन, आफ्नो कृतिलाई राखेर भानुभक्तले जति पनि अनुवाद गरेको कृतिहरूलाई उहाँले छापेर आज नेपाली भाषीहरूको समक्षमा पुर्याएको छ। यसले गर्दा म भानुभक्त सँगसँगै यी दुई व्यक्तिलाई म आजको दिनमा सम्झना गर्न चाहन्छु। र हामी सबैजनाले, मैले अस्ति नेपाली साहित्य परिषदका अध्यक्ष महोदय लगायत महासचिवसँग मैले भेट्ने, उहाँले मलाई निम्तो दिनुको लागि आउनु हुँदाखेरि मैले उहाँलाई कुरा गर्दै थिएँ। आज नेपाली साहित्य परिषद भनेको एउटा यस्तो अम्ब्रेला हो, एउटा यस्तो छाता हो, यो अम्ब्रेलाले सिक्किमे समाजलाई एउटा छत्रछायामा राख्नुपर्छ। अनि आजसम्म नेपाली साहित्य परिषदले काम गर्दै आएको छ। उहाँले धेरै कामहरू गर्नुभएको छ, उहाँले धेरै कृतिमान कामहरू पनि गर्नुभएको छ। र आज यसपालिको जुन भानु जयन्ती 206औं भानु जयन्ती जुन जोसमा, जुन उमङ्गमा तपाईँले मनाउने सोचेको थियो, तर आज जो कोभिड-19 को वैश्विक महामारीको कारणले गर्दा तपाईँले सोचेको जस्तो हुन सकेन। यहाँनिर विभिन्न प्रोटोकल हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने, विभिन्न है सोशल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नुपर्ने, र पनि आज तपाईँले एउटा है साधारण तौरले पनि जुन एउटा आयोजना गर्नुभयो, र उहाँ यसको लागि म तपाईँहरूलाई धेरै बधाई अनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अनि तपाईँहरूले, मैले अस्ति भन्दै थिएँ उहाँसँग भेट्दाखेरि, नेपाली जति पनि हाम्रो सिक्किमे समाजमा, सिक्किमभित्र भएका हाम्रो साहित्यकार हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, कथाकार हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, तर आफ्नो क्षमताले उहाँले आफ्नो कृतिहरू छाप्न सक्दैन, उहाँले प्रकाशित गर्न पनि सक्दैन। अब अनि कति ठाउँ प्रकाशित गर्नका लागि कसलाई चाहिँ डोनेसन माग्ने, कसलाई चन्दा माग्ने, कतिजनाको आफ्नो है तपाईँको आत्मसम्मानले पनि दिँदैन, उहाँहरू अगाडि नआउने गर्छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको कृतिहरू छापिदिने, साहित्यकारहरूको, कथाकारहरूको, लेखकहरूको, कविहरूको चाहिँ कृतिहरू छाप्ने काम गर्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि सरकार पक्षबाट
जे पनि सघाउ पुर्याउनु पर्ने जुनै पनि काम हामीले है तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने त्यसको लागि सरकार हामी तयार छौँ भनेर मैले भने यो होइन खालि तपाईँको नेपाली साहित्य परिषद सिक्किमले तपाईँको खालि नेपाली भाषामा मात्रै कृतिहरू छाप्ने होइन। आज हामी सबै हामी संस्कृतिमा हामी धनी छौँ। आज भोटे लेप्चाली नेपाली सँगसँगै नेपालीमा पनि धेरै जातिहरू भाषाहरू छ। यसलाई पनि जगेडा गरेर उहाँलाई एउटै अम्ब्रेलामा ल्याएर एउटै छाता मुनि ल्याएर है एउटै है बीजमा ल्याएर तपाईँले काम गरेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सर। तथा क्रियात्मक शैलीमा रूपान्तरण गरी सम्पूर्ण जातिलाई सङ्गठित गर्दै विभिन्न चरित्रहरूका माध्यमबाट समग्र जातिलाई संस्कार, संस्कृति